इसीलिए उनको जान की धमकी भी मिलने लगी। जब जान की धमकी मिलने लगी तो उन्हें मजबूरन आके अपना घर भी गिरवी रखना पड़ गया और घर से मिले हुए हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील की हूँ। तो आज इस अनुभव में क्या है नया बताती हूँ। आज का ये जो एक्सपीरियंस है ये हमें भेजा है नीरज जी ने, जो कि फरीदाबाद के रहने वाले हैं। तो उन्होंने ये बताया कि नाम जाप ने उनकी लाइफ में कैसे चेंजेस किए और उनकी जो कर्ज था वो उससे कैसे मुक्त हुए। बहुत सारे लोग मुझे रेगुलरली कमेंट्स करते हैं और मैसेजेस भी करते हैं, व्हाट्सएप भी करते हैं और पूछते हैं लाइव में ज़्यादातर कि हम पे कर्ज दोष है या क्या नाम जाप से रियली में कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं या हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। तो आज का अनुभव सब लोग उन स्पेशली उन लोगों के लिए है। तो वीडियो में टिल एंड तक बने रहना और मैं आशा करती हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये जो अनुभव है नीरज जी बताते हैं। नीरज जी एक पीसफुली लाइफ जी रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन बात आई कुछ ऐसे दोस्तों की जिनकी वजह से उनकी लाइफ खराब हो गई। दोस्त कुछ ऐसे थे कि सुना होगा आपने लॉटरी खेलने वाले। हुँ। तो उनके जो दोस्त थे, उनको कुछ ऐसे दोस्त मिले जो कि लॉटरी खेलते थे और एक होता है ना कि कम समय में ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने की हर किसी में एक नियत रहती है कि काश हम जल्दी से जल्दी ग्रो कर जाएँ और हम कम टाइम में बहुत सारा पैसा कमा लें। तो यही लालच नीरज जी को ले डूबा। जब वो उन दोस्तों के साथ बैठने लगे तो ऑब्वियसली जो लॉटरी का टिकट्स वो लोग रेगुलरली खरीदते थे, उसके साथ वो ड्रिंक वग़ैरह भी लेते थे। तो नशा करने लगे, नशा के साथ जब नीरज जी अपने घर जाते थे, तो वाइफ़ की बिल्कुल भी नहीं सुनते थे। वाइफ़ ने उनको कहने की बाहर बहुत बार कोशिश करी कि तुम इन दोस्तों को छोड़ दो, ये लॉटरी की टिकट वग़ैरह छोड़ दो और काम पे ध्यान लगाओ। लेकिन नीरज जी को तो पैसे का एक जुनून सवार था, क्योंकि 1-2 बार उनका छोटा-मोटा अमाउंट निकल गया था। तो उनको लगता था नहीं-नहीं बिल्कुल मेरी किस्मत अब चमकने वाली है, बस कुछ ही टाइम का फ़र्क रह गया है। वाइफ के समझाने पे भी वो नहीं मानते थे। एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने एक बड़ा सट्टा खेला। उस सट्टे में वो हार गए और उस हारने पर उन्होंने जो रकम थी वो बहुत बड़ी लगा रखी थी। लोगों से अब जिन लोगों के साथ वो इन्वॉल्व थे, वो ठीक लोग नहीं थे। इसीलिए उनको जान की धमकी भी मिलने लगी। जब जान की धमकी मिलने लगी तो उन्हें मजबूरन आके अपना घर भी गिरवी रखना पड़ गया और घर से मिले हुए पैसों को चुकाना पड़ गया। अब वाइफ भी इस बात पे नाराज थी कि पहले सर पे छत थी जो अब उनकी इस बेवकूफी के चलते हुए चली गई है। रिश्ते बहुत खराब हो चुके थे। परेशान रहते थे नीरज जी। बीपी का इश्यू आ गया था, शुगर का इश्यू आ गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी चल रही थी, डिप्रेशन में थे कि अब जो पहले एक छत थी, इतना सब कर्ज़ा हो गया है, अब ये कैसे चुकाएँगे और अपना घर वापस लेके आएँगे। फिर उनको एक ऐसा दोस्त मिला, जिन्होंने बोला कि जो भी होना था, जो भी तुमने कुछ गलत काम किया या जैसे भी किया, वो हो चुका है। अब उसमें कोई भी चेंजेज़ नहीं आएँगे। क्यों ना अब आने वाली लाइफ को या प्रेजेंट को सुधार लिया जाए। ये सुनकर जब उन्होंने पूछा कि ऐसा मैं अब क्या कर सकता हूँ, मेरी हेल्प कौन ही करेगा? अब पैसों में भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं करने वाला, फैमिली वालों ने एकदम धक्का दे दिया है क्योंकि मैंने गलत किया है। उन्हें रियलाइज़ होने लगा कि हाँ, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, इसलिए मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं खड़ी हुई है। जो उनका फ्रेंड था, वो राम जी का बहुत बड़ा भक्त था और नाम जाप करता था। तो उन्होंने बोला कि देखो, मैं ये नहीं कहता कि तुम पे कैसा प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें अपना ओपिनियन दे सकता हूँ कि तुम नाम जाप करना शुरू करो। प्रभु के पास सब चीज़ों का इलाज होता है। हो सकता है तुम्हारी भी प्रॉब्लम का इलाज हो। तो अब जब सब कुछ हार ही चुके थे लाइफ में वो नीरज जी, तो उन्होंने सोचा कि चलो जब अब ये कह रहा है तो हम नाम जाप भी करके देख लेते हैं। क्योंकि वैसे तो मेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं है खोने के लिए भी, घर भी गिरवी है, फैमिली इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में, अब है क्या मेरे पास? प्रभु ने सुन ली तो ठीक, नहीं तो वैसे ही हम तो बेहाल हैं। ये सोचकर और सुनकर उन्होंने नाम जप करना शुरू किया। ऐसे ही 1 डेढ़ हफ्ता बीता,
धीरे-धीरे उनमें उनकी बुद्धि में चेंजेस आने लगे। अब वो काम करने की कोशिश करने लगे, काम करने की कोशिश में ट्राई करने लगे, मतलब जो एक बंदा खाली बैठता था, अब वो कोशिश कर रहा है, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है, अपने घर के बारे में सोच रहा है कि मुझे वो घर का कैसे वापस लेके आना है। ऐसे सोचते-सोचते उसी दोस्त के सपोर्ट से, थोड़ा बहुत सपोर्ट से उन्होंने एक दुकान डाली। अब प्रभु से उन्होंने ये कहा कि दुकान थोड़ी-सी चला देना, जैसे मेरा खर्चा निकल जाए। अब प्रभु के नाम जाप से उनका जो एंग्ज़ायटी इश्यू था, डिप्रेशन इश्यू था, काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया। और साथ में कि जो उनको बीपी शुगर था, ऑब्वियसली परेशानियों से, क्योंकि वो बहुत डिप्रेस थे, वो भी काफ़ी हद तक दूर हो चुका था। अब उनकी जो दुकान पहले लोग नहीं जानते थे, अब उसके बारे में जानने लगे थे, लोग आने-जाने लगे थे। शॉप पर काफ़ी लोग आके परचेज़िंग करने लगे थे, जिसकी वजह से उनकी आमदनी थोड़ी ठीक-ठाक होने लगी थी। ये देखकर फैमिली वालों ने भी उनसे बात करना शुरू कर दिया कि फाइनली वो कुछ काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। तो इसमें नीरज जी फिर बताते हैं, ऐड ऑन करके बताते हैं कि इसी तरह से मैं वो कर्जा जो मैंने ले रखा था अपने घर के लिए, वो मैं धीरे-धीरे चुकाने लगा, क्योंकि मेरी आमदनी बहुत अच्छी हो गई। और इसी तरह से ही इस नाम जाप की महिमा से मैं अपना कर्जा उतार पाया। आज इस बात को 2 साल हो गए हैं, लेकिन मेरा नाम जाप आज भी कंटिन्यू है। इस अनुभव से मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग जो कमेंट्स करते हैं, उनका पूछना एक क्वेश्चन आम होता है, जो ज़्यादातर सब लोग एक ही जैसा क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या नाम जाप रियली पावरफुल है? क्या वो हमारी सच में मदद करेगा? तो मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि आप प्रभु के पास तभी जाते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि अब मेरे चारों तरफ दरवाजे बंद हैं और अब मुझे सुनने वाला, देखने वाला कोई भी नहीं बचा है। आपके पास दूसरा कोई चांस नहीं होता है, तो आप प्रभु के पास जाते हैं। तो जब भी आप प्रभु के पास जाएँ, तो 100% ट्रस्ट के साथ उनके साथ जाएँ। और जब भी हम प्रभु से जुड़ते हैं ना, तो हमें कुछ बुरी आदतें छोड़नी होती है। तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा डेफ़िनिटली। मैं कभी भी अपने वीडियोज़ में आपको ये नहीं कहती हूँ कि आप 24 घंटे प्रभु की महिमा गाते रहें या प्रभु का नाम लेते रहें। मैं सिर्फ़ आपको ये कहती हूँ कि आप जब भी आपको लगे आपके पास टाइम है, आप प्रभु का नाम जाप करिए। मैं अपनी वीडियोज़ में हमेशा आपको एक बात बोलती हूँ कि मैं जो कोशिश करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि इस मॉडर्न लाइफ़ में हम प्रभु के साथ जुड़े रहें। कैसे जुड़े रहें? यही मैं अपनी वीडियोज़ के थ्रू बताती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए कि काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और नाम जाप की महिमा समझ रहे हैं और गुणगान गा रहे हैं। तो ऐसे ही अपना साथ मुझे देते रहना, प्रभु के साथ नाम लेते रहना। और बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती वक़्त मुझे दिया। तो ऐसे ही आप मेरी वीडियोज़ को प्यार देते रहना और कोई अनुभव हो तो मुझे ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।